हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव देखने को मिला। पाकिस्तान का कहना है कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में 7 आतंकी ठिकानों और शिविरों को निशाना बनाया। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि नंगरहार और पक्तिका में हुए पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों लोग मारे गए। साथ ही तालिबान सरकार ने उचित समय पर जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। लेकिन एक दौर ऐसा था जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के भीतर सोवियत स्कड मिसाइलें दागी गई थीं। दिलचस्प बात है कि ये सोवियत स्कड मिसाइलें अफगानिस्तान के पास आई कहां से और इनके जरिए पाकिस्तान पर कितना हमला किया गया। आज पहली खबर में इसी की बात। 7 अप्रैल 1989 की सुबह काबुल से पाकिस्तान के सरहदी इलाके तोरखाम में सोवियत स्कड मिसाइल दागी गई थी। पाकिस्तान ने इस हमले को अफगानिस्तान सरकार के एक स्पष्ट उकसावे वाली कार्रवाई बताया था, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे दुर्घटना बताया और इस बारे में माफी मांगने से इनकार कर दिया था। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यानी यूपीआई के जेराल्ड नेडलर की 2 नवंबर 1988 की रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत संघ ने घोषणा की कि वह अफगानिस्तान को अपने सबसे उन्नत हथियार, जिनमें मध्यम दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, दे रहा है। अमेरिका ने इन हथियारों को लिक्विड फ्यूल से चलने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली स्कड मिसाइलों के रूप में पहचाना, जो पाकिस्तान तक पहुंचने में सक्षम थीं। मई 1988 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए एक संयुक्त राष्ट्र मिशन की स्थापना की गई थी। इसका मकसद अफगानिस्तान से जुड़े समझौतों को लागू करना और उल्लंघनों की जांच करना था। द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस के मुताबिक अफगानिस्तान ने 1989 की शुरुआत से सीमा पार मुजाहिदीनों की आवाजाही और उनके सैन्य अभियानों की शिकायत की। पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन, अफगान खुफिया एजेंसी के हमलों और पाकिस्तानी क्षेत्र पर मिसाइल हमलों के बारे में शिकायत की। सोवियत संघ की वापसी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माइकल क्लाउडफेल्टर ने अपनी किताब वॉरफेयर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में लिखा है कि 1986 में सोवियत खुफिया विभाग ने अनुमान लगाया था कि नजीबुल्लाह की सरकार केवल 6 से 18 महीने तक ही टिकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च 1989 में जलालाबाद की सबसे बड़ी और सबसे खूनी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन 6 सप्ताह की लड़ाई के बाद मुजाहिदीन अफगान सेना से हार गए। कब पाकिस्तान पर हुए स्कड मिसाइल हमले। 4 मई 1989 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में एक अफगान शरणार्थी शिविर के पास एक स्कड मिसाइल गिरी, जिसमें 3 अफगान नागरिक मारे गए और 17 घायल हो गए। 22 मई 1989 को पाकिस्तान पंजाब के भाकर जिले के पास एक स्कड मिसाइल गिरी। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट के मुताबिक ये तीसरा हमला था जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गंभीर तनाव पैदा कर दिया। 23, 24 और 26 जून को अफगानिस्तान से दागे गए बम पाकिस्तान में गिरे, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। इसके बाद भी कई मौकों पर पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में स्कड मिसाइल से हमले की खबरें आती रहीं। 1990 आते आते मुजाहिदीन बिखर गए। काबुल में राशन की कमी और गरीबी बढ़ गई। अफगानिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई। हालांकि इसके बाद भी कई मौकों पर ये खबरें आईं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के इलाकों में स्कड मिसाइल दागी गईं। सोवियत संघ की वापसी के बाद नजीबुल्लाह की सरकार 3 साल तक चली। इस दौरान छिड़ी जंग ने पूरे देश को तबाह कर दिया था। आखिरकार 16 अप्रैल 1992 को नजीबुल्लाह ने अपना पद छोड़ दिया। मुजाहिदीन के अलग अलग गुट आपस में लड़ने लगे। जनवरी 1994 से फरवरी 1995 तक 13 महीनों तक काबुल पर तोपखाने और रॉकेट से बमबारी की गई।